हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार और आज मैं एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड को हमने पढ़ पढ़ के सोशल मीडिया में और क्लिनिक पे जो डॉक्टर डिस्कशन करते हैं, हमने विलन बनाया हुआ है इसको, और हमें ये एक विलन की तरह ही दिखता है यूरिक एसिड। तो अगर यूरिक एसिड, आपको पता होना चाहिए कि बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, और ब्रेन के और हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए एक यूरिक एसिड का एक लेवल होना भी ज़रूरी होता है। तो यूरिक एसिड उतनी बुरी भी चीज़ नहीं है, बट जब इसका लेवल एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद बढ़ता है तो ये हमारे जॉइंट्स में या बाकी जगह प्रेसिपिटेट होने लगता है, इसके क्रिस्टल बन के वहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं, तो उससे प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो इसका कम होना भी ठीक नहीं है और ज़्यादा होना भी सही नहीं है। तब जो कोई भी मॉलिक्यूल जो बॉडी के लिए ज़रूरी भी है, तो उसके नेचर क्या करती है, 2-3 सोर्सेस रखती है कि किन किन चीज़ों से वो बन सकता है। तो पहला तो सबको पता है कि वो प्रोटीन में जो प्यूरिन्स होते हैं, लाइक डीएनए आरएनए, इनसे भी बॉडी एज ए बाई प्रोडक्ट बनाती है। दूसरा जो फ्रक्टोज शुगर होता है, उससे भी लीवर प्यूरिन को इसको बना सकता है। लीवर किससे बना सकता है? प्यूरिन से ही बना सकता है यूरिक एसिड, और फ्रक्टोज से भी यूरिक एसिड बना सकता है। तो प्यूरिन्स का मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन, तो जनरली जो हाई प्यूरिन रिच प्रोटीन्स होते हैं वो ऑर्गन मीट्स में होते हैं या जो सी फूड होता है उसमें होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर वेजिटेरियन में ये प्रॉब्लम है यूरिक एसिड बढ़ने की। तो क्या हमको ये लगता है कि वेजिटेरियन लोग ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं? तो ये जो प्रोटीन वाला जो लॉजिक लगता है, ये मुझे सही नहीं लगता है कि प्रोटीन ज़्यादा लेने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है। दूसरा और एक रीज़न है, अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसको एक्सक्रीट करने के लिए, एक्सक्रीट का मतलब उसको बॉडी से निकालने के लिए किडनी का काम होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। अब किडनी को 2-3 चीज़ें चाहिए होती, बी विटामिन चाहिए, पोटेशियम चाहिए और वाटर चाहिए। अगर इन तीनों की डिफिशियंसी है, लाइक पोटेशियम की डिफिशियंसी है, बी विटामिन की डिफिशियंसी है, या आपका वाटर का इंटेक अच्छा नहीं है, तो वो जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बनेगा, फॉर्म होगा, उसको वो बाहर नहीं निकाल पाएगी किडनी, तो आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा। दूसरा एक सिनेरियो है कि एक आइडियल सिनेरियो जो बुक्स में ही है कि आप बहुत ज़्यादा प्यूरिन का इंटेक करो, तो वो आपकी बॉडी के अंदर ही फिर यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है और ब्लड में उसका नंबर बढ़ने लगता है। तीसरा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज का या कार्बोहाइड्रेट, अदर कार्बोहाइड्रेट का करो। तो लीवर जो है ना, बहुत ही मास्टर ऑर्गन है, बहुत बड़ा। ये क्या करता है कि फ्रक्टोज से ग्लूकोज भी बना सकता है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज भी बना सकता है, अदर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना सकता है, ग्लूकोज से फिर फ्रक्टोज बना सकता है। तो अगर आप कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर रहे हो, तब भी आपकी लीवर उसको कैन कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज, एंड फ्रक्टोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। या आपका फ्रक्टोज का इंटेक या शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बढ़ सकता है या उसका नंबर आगे बढ़ सकता है। तो अगर हम जनरल पॉपुलेशन को देखें, तो क्या हम कह सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं? ऑन एन एवरेज देखा गया है कि लोगों का जो प्रोटीन का इंटेक है, वो जो एवरेज वैल्यू है उससे कम है। तो हम डायरेक्टली प्रोटीन को इस मामले में दोषी नहीं ठहरा सकते, तो हमें जो अदर सोर्सेज हैं उसको देखना पड़ेगा। तो लोगों की 70 to 80% जो कैलोरीज हैं या उनका जो फूड का पार्ट है, वो कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है, तो हमें उनके कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करना चाहिए। दूसरा, उनका हमें देखना चाहिए कि उनका इलेक्ट्रोलाइट का इंटेक कैसा है, स्पेशली पोटेशियम का, और वाटर का इंटेक कैसा है। अगर आपकी एक्टिविटी भी स्लो है, तो धीरे धीरे विद एज आपका किडनी का फंक्शन भी स्लो हो जाता है, तो आपको एक्सरसाइज का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपका पोटेशियम का इंटेक देखना है। पोटेशियम आपको कहाँ से मिलेगा? पोटेशियम आपको मेनली वेजिटेबल से मिलेगा या नॉन वेज सोर्सेज से मिल सकता है। दूसरा, वाटर का इंटेक का आपको ध्यान रखना है, बी विटामिन की डिफिशियंसी नहीं होनी है, एक्टिविटी का लेवल आपको ठीक रखना है। अब कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनमें ज़्यादा होता है पोटेशियम, लाइक सेलरी एक सैलड टाइप की चीज़ होती है, कुछ लोग उसका जूस पीते हैं, उसमें पोटेशियम बहुत होता है। ब्रोकली या लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें बहुत होता है, या कोकोनट वाटर में होता है। बनाना में भी पोटेशियम होता है, बट अगर उसमें जितना पोटेशियम होता है उससे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, तो वो रिस्क उसमें ज़्यादा है, बेनिफिट कम है। तो इसलिए मैं पोटेशियम का सोर्स बनाना को की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बनाना इज़ फॉर मेनली फॉर स्टारवेशन, और फॉर जब बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो तब बनाने की ज़रूरत है। पोटेशियम के लिए मुझे लगता है बनाना लेने की ज़रूरत नहीं है।
कोकोनट वाटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सेलेरी जैसी सब्जियाँ, नॉन वेज फूड में पोटेशियम होता है। और अगर यूरिक एसिड बढ़ भी रहा है तो आप पोटेशियम के मार्केट में कई सप्लीमेंट आते हैं, तो पोटेशियम का हमेशा सप्लीमेंट अपने डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम में थोड़ा सा भी वेरिएशन आपके हार्ट के लिए भी प्रॉब्लम कर सकता है। कुछ लोगों की यूरिन थोड़ी एसिडिक होती है, उससे भी देखा गया है कि यूरिक एसिड थोड़ा डिपॉजिट हो जाता है किडनी में भी और ब्लड में भी बढ़ने लगता है। तो अगर हम यूरिन को थोड़ा एल्कलाइन बनाते हैं तो फिर भी हमारा यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी नीचे आ जाता है। दूसरा, हमें अपने कार्बोहाइड्रेट के इंटेक पे कट करना चाहिए। तीसरा, अगर इन सब के बाद भी नहीं सही हो रहा तब उसके बाद फिर हमें मीट पे आना चाहिए। मीट पे तब आना चाहिए जब हमें ये लग रहा है कि हम ऑर्गन मीट या सी फूड या फिश का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों करने से आपको 90 to 95% केसेस में आपको ये लग जाएगा कि हाँ, यूरिक एसिड का लेवल अब नॉर्मल आ चुका है। प्रोटीन में दाल और ये सब बंद कराने से थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि असर आए कि कम हो जाए। और मेरे पास आज तक जितने भी पेशेंट आए, मैंने आज तक किसी को, जो मेडिकल वाली जो दवाइयाँ आती हैं, मैंने आज तक किसी को यूरिक एसिड की दवाइयाँ नहीं दी और सभी का लेवल 5-6 की रेंज में आ जाता है या 3-4 की रेंज में आ जाता है, वो वहीं पे मेंटेन रहता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो थोड़ा आप लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि यूरिक एसिड के बहुत सारे केसेस मैं सुन रहा हूँ, बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि हम लोगों को पता चल पाए कि आने वाले टाइम में हमें किन टॉपिक्स पे और वीडियो बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच।